हाय गाइस। आज हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी आदेशात्मक वाक्य एक्टिव पैसिव में करने वाले हैं। आदेशात्मक वाक्य या तो ऑर्डर्स हो सकते हैं, रिक्वेस्ट हो सकते हैं, कोई कमांड हो सकता है। तो इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, आज हम ये देखेंगे। तो जैसे पहला मैंने लिया है, वे वाक्य जिनमें कोई ऑर्डर या कमांड दिया गया हो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कैसे? उनमें सिंपल दो चीज होती, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो उनको जब हम बदलेंगे, जैसे शट द डोर, शट द डोर, अब इसमें ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब जब इनको बदलेंगे, लेट से शुरू होगा वाक्य हमारा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे ये मैंने बदला है, शट द डोर, लेट द डोर बी शट। ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन गया है, नाउ इट बिकेम सब्जेक्ट। ये वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म आ गई और ये बी लग गया। फिर डोंट किल द बर्ड, ये एक और वाक्य लिया है मैंने, लेट नॉट, क्योंकि ये निगेटिव है, लेट नॉट द बर्ड बी किल्ड। ये वाक्य हमेशा जब एक्टिव से, आप देखिए कहीं पे भी नोट कर लीजिए, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, पैसिव बनाते समय लेट से शुरू होते हैं। आप नोट कर लीजिए, शुरू होते हैं। तो ये मेरे दोनों वाक्य लेट से शुरू हो रहे हैं। ये आदेशात्मक वाक्य, यहाँ पर हमने क्लियर सब्जेक्ट नहीं लिया है। क्लियर सब्जेक्ट नहीं लिया, क्यों? क्योंकि जो स्पीकर है वो ये मान के चल रहा है कि मेरे सामने कोई ना कोई श्रोता है जो मेरे ऑर्डर्स पे वर्क करेगा। फिर दूसरे इम्पेरेटिव वाक्य जो होते हैं उनमें रिक्वेस्ट होती है, कोई सजेशन होता है, कोई एडवाइस होती है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट या सलाह हो तो उनको बदलते समय रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अगर आदेशात्मक है, ऑर्डर है, तो लेट से शुरू होंगे, और अगर इम्पेरेटिव में ये वाले रिक्वेस्ट या एडवाइस वगैरह है तो उसके लिए एडवाइस्ड या रिक्वेस्टेड वर्ड आएंगे। जैसे प्लीज टेक योर सीट, प्लीज देखते ही हमें पता चल रहा है कि इट्स अ रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट है तो क्या आएगा? रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। मैंने पहले ही कहा कि जब इस तरह के वाक्य में डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं उनमें क्लियर सब्जेक्ट नहीं होता है। तो जिनमें क्लियर सब्जेक्ट नहीं है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे सामने कोई सुनने वाला है जो हमारी बात को सुन रहा है और उस पर एक्शन लेगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती कि आप सीट लीजिए। यहाँ पे टू टेक आएगा, ये थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। ये टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। फिर अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड बैड कंपनी, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसमें क्या है? ये एक एडवाइस है, यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड बैड कंपनी, ठीक है। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस खुद लेट से शुरू हो रहा है तो कैसे चेंज करेंगे? लेट हर मेक टी, कि उसे चाय बनाने दो, लेट टी बी मेड बाय हर। यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ के सब्जेक्ट बन गया, फिर बी लग गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बाय हर, क्योंकि यहाँ पे हर दिया हुआ है, तो लेट टी बी मेड बाय हर। तो इस तरह से ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। और मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क भी दिया है, तो आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इनके सॉल्यूशंस देखेंगे। सेंटेंसेस हैं, स्टॉप मेकिंग नॉइज, प्लीज अलाउ मी टू गो, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, लीव द बुक ऑन द टेबल। तो अब ये क्या है? रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ऑर्डर है। ये आपको इन शब्दों को या इन वाक्यों को देख के खुद समझना है कि यहाँ रिक्वेस्टेड आएगा, एडवाइज्ड आएगा या लेट से शुरू होगा। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।